नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशा मंडान और आप देख रहे हैं इस वक्त KPPN न्यूज। रुक करते हैं हम इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। रामनगरी अयोध्या पहुंचे प्रभारी मंत्री नीलकंठ तिवारी ने आम बजट 2021 को मोदी सरकार की संकल्पना का साकार करने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि इस बजट में केंद्र सरकार ने समाज के हर वर्ग के व्यक्ति का ध्यान रखा है। बजट अंत्योदय की परिकल्पना और लोकल के लिए फोकल थीम पर खरा उतरने वाला है। इस बजट में स्किल डेवलपमेंट से अत्याचित युवाओं के लिए रोजगार से भरपूर अवसर हैं। प्रभारी मंत्री नीलकंठ तिवारी आम बजट 2021 के सदन में पास होने के बाद पहली बार अयोध्या पहुंचे थे। उन्होंने बजट के विषय में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और मीडिया से चर्चा की। प्रभारी मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार सबका साथ और सबका विकास के थीम पर कार्य कर रही है। यह बजट से मौजूदा सरकार के उद्देश्य स्पष्ट हो जाते हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और कृषि पर बहुत जोर दिया गया है। पहली बार देश के 75,000 गांवों को वेलनेस सेंटर की व्यवस्था करने का लक्ष्य रखा गया है। 602 जनपदों में CCU यूनिट की व्यवस्था होगी। किसानों के लिए अलग से बजट की व्यवस्था भी की गई है, जहां से उन्हें ऋण मिल सकेगा। देश में पहली बार किसानों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बजट की व्यवस्था हुई है। इसके लिए 110 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में प्रत्येक क्षेत्रीय भाषाओं में हुए शोध को सर्वसुलभ बनाने की व्यवस्था भी की जा रही है। पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी ने कहा कि अब हर क्षेत्रीय भाषा में हुए शोध का अनुवाद किया जाएगा। क्षेत्रीय भाषाओं में हुए अनुसंधान को एक साथ जोड़कर दूसरी भाषाओं में उपलब्ध भी कराया जाएगा। MSME सेक्टर के लिए 16,000 करोड़ से अधिक रकम की व्यवस्था भी की गई है। नए बजट से स्किल डेवलप से आच्छादित युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे। अयोध्या से KPPN न्यूज संवाददाता मोहम्मद आलम की रिपोर्ट। कहा गए केंद्र सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आदरणीय वित्त मंत्री जी ने जनता के प्रत्येक हित को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया है। इस बजट में अंत्योदय की परिकल्पना भी है, आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना भी है, लोकल के लिए वोकल का थीम भी है। इसी संबंध में अपने प्रभार के जिले अयोध्या में आज मैंने सम्मानित पत्र प्रतिनिधियों से वार्ता किया, आप सबसे वार्ता किया और विषय को बताया है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच अलग अलग क्षेत्रों में, चिकित्सा हो, हमारे अन्नदाता किसान हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या अन्य जो भी क्षेत्र हैं, शिक्षा हो, हर क्षेत्र में जो जो कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प के साथ इस बजट में लिया है उसके बारे में विस्तार से बताया गया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 75,000 गांवों को वेलनेस सेंटर का तोहफा, 602 जनपदों को CCU यूनिट से लैस अस्पतालों की सुविधा, साथ ही साथ किसानों के लिए एक अलग बजट की व्यवस्था जहां से वो ऋण ले सकें। MSP की उनकी जो चिंता है उस चिंता को दूर करते हुए एक भारी भरकम रकम उसके लिए व्यवस्थित किया गया। पहली बार किसानों के लिए जो छोटे छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है उनके डिस्ट्रिक्ट स्तर पर उस इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था के लिए बजट की व्यवस्था की गई। शिक्षा के क्षेत्र में एक अद्भुत व्यवस्था किया गया जिसमें यह कहा गया कि हर क्षेत्रीय भाषा का अनुवाद होगा और उस पर उस क्षेत्रीय भाषा में जो भी अनुसंधान हुए या जो भी कार्य हुए अनुसंधान और कार्य को एक साथ जोड़ करके एक दूसरे भाषा में उपलब्ध कराया जाएगा ताकि दूसरे भाषा को बोलने वाला, जानने वाला व्यक्ति उसको पढ़ सके, ठीक से समझ सके। इसकी भी व्यवस्था इसमें की गई। इंफ्रास्ट्रक्चर में 110 लाख करोड़ रुपए का व्यवस्था इस बजट में किया गया है। इसको भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक अद्भुत रूप में लिया है जिससे कि भारी संख्या में ये जो काम मैंने बताया, चाहे 75,000 गाँव में वेलनेस सेंटर की बात हो, 602 CCU यूनिट की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, शिक्षा क्षेत्र में किए जाने वाले कार्यों की बात हो, इसमें लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में रोजगार सृजन के भी अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही साथ 16,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम MSME सेक्टर के लिए दिया गया है जिससे कि छोटे छोटे रोजगार, छोटे छोटे जो स्किल डेवलपमेंट करने से आच्छादित हमारे नौजवान हैं उनको रोजगार मिलेगा। यह बजट
अभिनंदनीय है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और वित्त मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करते हैं, बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। मंत्री जी, जैसे पेट्रोल डीजल का